हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है संडे और मैं फिर से आ गई हूँ एक नई वीडियो लेके जो आपको हेल्प करेगी आपके वेट लॉस में और आपके लॉस्ट वेट को मेंटेन करने में। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे वीडियो किस बारे में है। सो आज की वीडियो इज ऑल अबाउट द वेट प्लेट्यू। अब वेट प्लेट्यू होता क्या है मैं आपको बता देती हूँ। बहुत सारे लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है उनके लिए वेट प्लेट्यू एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे आपका वेट स्टक हो जाता है, ना वो उससे बढ़ रहा होता है ना वो उससे कम हो रहा होता है, ठीक है। और आपकी वेट लॉस जर्नी में बहुत बारी आप फील करोगे जिनको थोड़ा वेट लूज करना होता है 8-10 किलो, उनको ये चीज़ इतना फील नहीं होती। बट जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है लाइक 80s-90s होता है और उन्हें फिर 50-60 वेट करना होता है, तो उनको बहुत बार ये सिचुएशन फेस करनी पड़ती है कि इतना ज़्यादा वेट है और बार बार हमारा वेट स्टक हो जा रहा है, कम ही नहीं हो रहा है। सबसे पहले आपको ये एनालाइज करना है कि ये वेट प्लेट्यू है या फिर हमारा वेट स्टक हो गया है किसी और वजह से। मेरा मतलब है बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही से वर्क नहीं कर रहा होता, हमारा पेट क्लीन नहीं हो रहा होता और हमारा वेट लॉस नहीं दिखता है अगले दिन जब हम वेइंग मशीन में चढ़ते हैं। तो उसकी वजह से हमें लगता है कि हमारा वेट प्लेट्यू हो गया। नहीं, वो वेट प्लेट्यू नहीं है। आपका पेट जैसे ही क्लीन होगा आपका वेट अपने आप गिर जाएगा, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग बहुत कम डाइट लेते हैं, बहुत कम खाते हैं, बहुत कम कैलोरी लेते हैं, जिसकी वजह से भी हमारा वेट स्टक हो जाता है और हमारा वेट नहीं गिरता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि मैं बहुत कम कैलोरी तो नहीं ले रही हूँ, ऐसा तो नहीं हो रहा कि मैं बहुत ही कम खा रही हूँ, 400-500 कैलोरी पे आ गई हूँ जिसकी वजह से वो आपका वेट स्टक हो गया है, वो नहीं गिर रहा है, ठीक है ना। तीसरी चीज, अगर आपकी बॉडी में बहुत कम पानी जा रहा है, बहुत कम आप पानी पी रहे हो, उस वजह से भी आपका वेट स्टक हो सकता है, ठीक है। वेट नहीं गिरेगा आपको। और या फिर ये हो सकता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हो जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हो गई है, उसकी वजह से भी आपका वेट स्टक आ सकता है, मतलब सेम आ सकता है और वो नहीं गिर रहा है, ठीक है। तो पहले आप 4-5 दिन चीज़ों को एनालाइज करिए कि रीज़न क्या है आपके वेट स्टक होने का। अगर आपकी सारी चीज़ें ऑन पॉइंट है, उसके बाद भी आपका वेट नहीं गिर रहा है, देन इट विल बी अ वेट प्लेट्यू ना। अब आपका वेट प्लेट्यू आपको पता चल गया है, तो उसके बाद आपको क्या करना है। सबसे पहली चीज़ तो आपको जो करनी है, मैं आपको 2 ऑप्शन बताऊंगी, दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे आप वो चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कि आपने चेक करा 1 हफ्ते तक कि मेरा वेट स्टक है, नहीं गिर रहा है, सब कुछ ऑन पॉइंट है, वेट प्लेट्यू है जी ये तो उसके बाद आपको करना ये है कि आप नेक्स्ट डे, जैसे आज आपको पता चला गया कि आपका वेट प्लेट्यू है, तो नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे आपको हाई कैलोरी डाइट लेनी है। हाई कैलोरी डाइट से मेरा मतलब ये नहीं कि आप बाहर का कुछ खा लेंगे, पिज्जा बर्गर कुछ और खा लेंगे। आप जो भी खाना घर में ही खा रहे थे, नॉर्मल जो डाइट ले रहे थे, उससे आपको ज़्यादा डाइट लेनी है। जैसे मान लीजिए आप 1 कटोरी राइस और दाल ले रहे थे, तो आप उसको 1.5 कटोरी कर दीजिए, या 2 कटोरी दाल राइस ले लीजिए, या आप 2 रोटी खा रहे थे तो आप 4 रोटी खा लीजिए। जो भी आप नॉर्मल डाइट ले रहे थे, डाइट वही रहेगी आपकी, बस आप उसको ज़्यादा खाओगे एक दिन। जब आप एक दिन अपनी डाइट ज़्यादा लोगे तो नेक्स्ट डे आपका वेट जो है वो बढ़ के आएगा, ठीक है। बढ़ के आएगा मतलब आपका प्लेट्यू टूट गया, आपका प्लेट्यू टूट गया। अब आप नेक्स्ट डे से नॉर्मल से अपनी डाइट जो है वो फिर से स्टार्ट कर दोगे, जो आप पहले जैसे खा रहे थे, उससे आपका वेट वापस से गिरना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सेकेंड चीज़ इज कि अगर आप नॉर्मल डाइट ले रहे हो, लेट से जो बहुत कम कैलोरी ले रहे थे उनके लिए नहीं है ये ऑप्शन। जो नॉर्मल खाना अपना खा रहे थे, नॉर्मल डाइट ले रहे थे, उनके लिए क्या है कि एक दिन वो बहुत लो कैलोरी डाइट लेके देखें कि उनका वेट प्लेट्यू टूटता है या नहीं टूटता है, ठीक है। ये सिर्फ उनके लिए है जिनका बीपी ऑन पॉइंट है, जिनको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, जिनका सब कुछ ठीक है, वो एक दिन लो कैलोरी डाइट लेके देखें और फिर देखें नेक्स्ट डे उनका वेट गिरता है या नहीं गिरता है, ठीक है। और उसके बाद से सिर्फ एक दिन आपको ये करना है हाई कैलोरी डाइट और लो कैलोरी डाइट, उसके बाद से नेक्स्ट डे से वापस से आपको जो आप डाइट ले रहे थे वो लेने लगना है ना। थर्ड ऑप्शन जो आप चूज़ कर सकते हो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कोई पर्टिकुलर डाइट फॉलो कर रहे होते हैं, जैसे कीटो डाइट फॉलो कर रहे होते हैं, या इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो कर रहे होते हैं, या और कोई डाइट फॉलो कर रहे हैं। अगर आप कोई डाइट फॉलो कर रहे हो तो ये हो सकता है कि आपकी बॉडी ने उस डाइट को अडाप्ट कर लिया है। अब आपकी बॉडी उस डाइट से आपको वेट लॉस नहीं देगी। अब आपको अपनी जो डाइट है वो स्विच करनी पड़ेगी। आपको अपना डाइट, जो भी आप डाइट फॉलो कर रहे थे उसको स्विच करना पड़ेगा। लेट से आप इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो कर रहे थे, तो आपको थोड़े टाइम के लिए, मे बी अ वीक और 10 डेज के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग को रोक के नॉर्मल डाइट करनी होगी। उसके बाद आप वापस से इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही जो भी आप डाइट फॉलो कर रहे थे उसको कुछ टाइम के लिए ब्रेक करना होगा आपको और वापस से आप फिर वो डाइट स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इससे आपका जो वेट प्लेट्यू है वो ब्रेक हो जाएगा।
और वेट प्लेट्यू अगर आपका हो जाता है तो उसमें आपको डरने की बात नहीं है कि जी हमारा तो वेट ही नहीं गिर रहा, कैसे गिरेगा, इतना कम खा रहे हैं, इतना सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ सही है, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, फिर भी वेट प्लेट्यू हो गया, हमारा वेट स्टक हो गया। इसमें डरने की बात नहीं, बहुत बारी होता है। मैंने 2 बार अपनी वेट लॉस जर्नी में जो अभी भी चल रही है उसमें फेस किया और आगे भी शायद मैं फेस करूँगी। जो सबसे ज़्यादा लगता है कि सबसे अच्छा है वेट लॉस, ये वेट प्लेट्यू को ब्रेक करने के लिए, वो हाई कैलोरी वाली डाइट है। मैं एक दिन ज़्यादा खाती हूँ, अगले दिन मेरा वेट ज़्यादा आता है, उसके बाद से मैं वापस से नॉर्मल खाने लगती हूँ और फिर से मेरा वेट गिरने लगता है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो कि आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से, आपकी डाइट के हिसाब से कौन सा पॉइंट आपके लिए बेस्ट रहेगा, वो चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो अपनी डाइट में और अपने वेट प्लेट्यू को ब्रेक कर सकते हो। सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट वेट प्लेट्यू। अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मैं उसका आंसर कर दूंगी। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हम मिलते हैं नेक्स्ट संडे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्ते।